वही तो मैं भी कह रहा हूँ, उसी ने तो झूठ बोला, उसी से तो मेरी बात हुई, वहीं से तो मैंने ये फ़ोन ख़रीदा, यही बात तो मुझे तुम्हारी पसंद नहीं आई, उसी से तो हमारी बात हुई थी, वहीं तो हम मिले थे। गाइस, ये सेंटेंसेस हमारी कॉन्वर्सेशन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो हम स्पीकिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए हम कुछ कंजंक्शन वर्ड्स का यूज़ करते हैं, जो कंजंक्शन वर्ड्स हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे विद एग्जाम्पल्स। साथ ही हम कुछ कॉमन सेंटेंसेस भी सीखेंगे जो इन वर्ड्स को लेकर हमारी कॉन्वर्सेशन में बहुत ज़्यादा बोले जाते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहेगी। सो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट वर्ड है गाइस, दैट्स व्हाट। दैट्स व्हाट इसका मतलब होता है यही तो या फिर वही तो। फ्रेंड्स, कई बार आप किसी से बात कर रहे होते हैं, सामने वाला पर्सन कुछ ऐसा कहता है जिससे आप अग्री करते हो, तो आप एकदम से कह देते हो एग्जैक्टली, मैं भी यही कहना चाहता हूँ, यही तो मेरा भी मतलब है, यही तो मैं कह रहा हूँ। वहाँ पे हम यूज़ करेंगे कंजंक्शन दैट्स व्हाट का। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। यही तो मैं करना चाहता हूँ, दैट्स व्हाट आई वॉन्ट टू डू। दैट्स व्हाट आई वॉन्ट टू डू। यही तो मैं कहना चाहता था, दैट्स व्हाट आई वॉन्टेड टू से। दैट्स व्हाट आई वॉन्टेड टू से। यही तो उसने मुझे तुम्हारे बारे में बताया, दैट्स व्हाट ही टोल्ड मी अबाउट यू। दैट्स व्हाट ही टोल्ड मी अबाउट यू। नेक्स्ट वर्ड है दैट्स वेयर। दैट्स वेयर इसका मतलब होता है वही तो या फिर यही तो। मीन्स गाइस, ये जो कंजंक्शन है हम वो लोकेशन बताने के लिए करते हैं, किसी जगह के बारे में बताने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे वहीं तो मैं 5 साल से रह रहा हूँ, वहीं तो मतलब उसी लोकेशन पर, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे दैट्स वेयर का। जैसे दैट्स वेयर आई हैव बीन लिविंग फॉर 5 years। दैट्स वेयर आई हैव बीन लिविंग फॉर 5 years। वहीं तो मैं 5 साल से रह रहा हूँ। वहीं तो हम मिले, दैट्स वेयर वी मेट। दैट्स वेयर वी मेट। वहीं तो मैं काम करता हूँ, दैट्स वेयर आई वर्क। दैट्स वेयर आई वर्क। नेक्स्ट है गाइस दैट्स वाई। दैट्स वाई इसका मतलब होता है इसीलिए तो, इसीलिए या फिर इसी वजह से तो। मीन्स जब भी हमें सेंटेंस में रीज़न बताना है तब आप दैट्स वाई का यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, इसीलिए तो मैंने तुम्हें बताया था, दैट्स वाई आई टोल्ड यू। दैट्स वाई आई टोल्ड यू। इसीलिए मैं उसे पसंद नहीं करता, दैट्स वाई आई डोंट लाइक हर। दैट्स वाई आई डोंट लाइक हर। इसी वजह से तो मैंने उससे बात की, दैट्स वाई आई टॉक टू हिम। दैट्स वाई आई टॉक टू हिम। नेक्स्ट है गाइस दैट्स हाउ। दैट्स हाउ इसका मतलब होता है इसी तरह तो, ऐसे ही तो, इसी तरीके से तो। मतलब जब आप किसी एक्शन को करने का वे बताते हैं या आप किसी तरीके की बात करते हैं कि ऐसे ही ये होता है, ऐसे ही किया जाता है, ऐसे ही मैंने स्टडी की, वहाँ पे हम यूज़ करते हैं दैट्स हाउ का। एग्जाम्पल, ऐसे ही तो ये किया जाता है, दैट्स हाउ इट्स डन। दैट्स हाउ इट्स डन या फिर दैट्स हाउ इट इज़ डन। तो यहाँ पे हम वे बता रहे हैं कि ऐसे ही किया जाता है, जैसे मैं तुम्हें कुछ बता रहा हूँ या फिर आप जैसे कर रहे हो वैसे ही होता है, वैसे ही किया जाता है, दैट्स हाउ इट्स डन। इसी तरह तो मैंने खाना बनाना सीखा, दैट्स हाउ आई लर्नड कुकिंग। दैट्स हाउ आई लर्नड कुकिंग। दैट्स होम। दैट्स होम गाइस, दैट्स होम का मतलब होता है उसी को तो या फिर इसी को तो या फिर वही तो। इन तीनों के लिए हम यूज़ करते हैं दैट्स होम का। आप चाहो तो गाइस दैट्स हु का यूज़ भी कर सकते हो, जहाँ पे आपको बोलना हो वही तो। वही तो है जिससे मैंने बात की थी, वही तो है जिसकी मैंने हेल्प की थी, तो वहाँ पे आप होम की जगह पे हु का यूज़ भी कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का यूज़ हम वोकल लैंग्वेज में कर लेते हैं। लेकिन मोस्ट एक्यूरेट की बात करें तो आप होम का यूज़ कर सकते हैं, दैट्स होम। फॉर एग्जाम्पल, उसी को तो मैंने रंगे हाथ पकड़ा था, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं दैट्स होम आई हैड कॉट रेड हैंडेड। दैट्स होम आई हैड कॉट रेड हैंडेड। रंगे हाथों गाइस, इसके लिए हम इंग्लिश में यूज़ करते हैं रेड हैंडेड का। दैट्स होम आई हैड कॉट रेड हैंडेड।
उसी को तो मैंने बाजार में देखा। That's whom I saw in the market. That's whom I saw in the market. वही तो है जिसे मैंने सच बताया था। That's whom I told the truth. That's whom I told the truth. आप चाहें तो who का यूज भी कर सकते हैं। That's who I told the truth. नेक्स्ट है गाइस that's when. That's when. ये हम यूज करते हैं टाइम बताने के लिए, जैसे उसी समय तो, उसी वक्त तो, या फिर तभी, या फिर तभी तो। इन सब के लिए हम इंग्लिश में यूज करते हैं कंजंक्शन that's when का। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं घर पर था तभी तो तुम मुझसे मिलने आए, या फिर उसी समय तो तुम मुझसे मिलने आए, तो आप यूज़ करोगे that's when का। फॉर एग्जाम्पल, तभी तो तुम मुझसे मिलने आए, तो आप कहोगे that's when you came to meet me. That's when you came to meet me. उसी समय तो मैंने तुम्हें वहाँ देखा। That's when I saw you there. That's when I saw you there. नेक्स्ट है गाइस that's from where. That's from where. गाइस जब भी आपको सेंटेंस में बोलना हो वहीं से तो, या फिर वहाँ से तो, या फिर उसी जगह से तो, तब आप यूज़ करोगे that's from where का। गाइस यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है that's where और that's from where में बोलने का। that's where हम यूज़ करते हैं वहीं, वहीं के लिए, वहीं तो हम मिले। लेकिन अगर आप बोलना चाहते हो उस लोकेशन से, वहीं से तो, जैसे वहीं से तो मैंने इसे खरीदा था, तो वहाँ पे जहाँ पे से आ जाता है, किसी लोकेशन से आपने कोई चीज़ ली, तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे that's from where का। फॉर एग्जाम्पल, वहीं से तो मुझे ये मिला। That's from where I got it. That's from where I got it. उसी जगह से तो मैंने ये मोबाइल खरीदा। That's from where I bought this mobile. That's from where I bought this mobile. लास्ट वन है गाइस that's the thing. That's the thing. इसका मतलब होता है यही बात तो, या फिर वही बात तो, या फिर वही चीज़ तो, या फिर यही चीज़ तो। इन दोनों के लिए हम यूज़ करते हैं that's the thing का। फॉर एग्जाम्पल, यही बात तो मुझे पसंद नहीं आई, मतलब यही बात तो, यही चीज़ तो मुझे पसंद नहीं आई उसकी, कि उसने झूठ बोला। तो आप ऐसे नॉर्मल कॉन्वर्सेशन में बोलते हो, तो हम इंग्लिश में कहेंगे that's the thing I didn't like. That's the thing I didn't like. यही बात तो तुम नहीं समझती। That's the thing you don't understand. That's the thing you don't understand. सो फ्रेंड्स, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो हमने आज के वीडियो में सीखे। इन वर्ड्स को हम अपनी कॉन्वर्सेशन में यूज़ कर सकते हैं और अपनी स्पीकिंग को इम्प्रेसिव बना सकते हैं व्हाइल यूजिंग कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। आई होप गाइस कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपके लिए यूज़फुल रही होगी। अगर आपको पसंद आई हो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर कंटेंट। नेक्स्ट मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू कंटेंट के साथ। टिल दैट टाइम ऑल द बेस्ट, गुड लक।